मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी। अरे रमेश, क्या बात होगी? इतना क्यों हाँफ रहा है? मुखिया जी, बाहर से कुछ लोग आए हैं जो किसानों को मोटा पैसा देकर किसानों की जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा रहे हैं। क्या कहा तूने? अंगूठा लगवा रहे हैं? हाँ मुखिया जी, वे 2 लोग हैं जो अंगूठा लगवा रहे हैं। चलो नीरज, चलते हैं। सुनो किसानों, हम तुम्हारी ज़मीन 3 महीने के लिए रेंट पे ले रहे हैं, जिसके हम आपके लिए 4-4 लाख रुपए देंगे। चल ठीक है, दूसरा आओगे। हाँ भाई, तुम कौन लोग हो और कहाँ से आए हो? आप कौन हो? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी, हम शहर से आए हैं। मुखिया जी, हम इन किसानों की ज़मीन कुछ दिनों के लिए किराए पर ले रहे हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस गांव का मुखिया होने के नाते कि आप किसानों की जमीन रेंट पर क्यों ले रहे हो? इतना मोटा पैसा देकर किसानों की जमीन पर कोरे कागज पर अंगूठा लगवा रहे हो। मुखिया जी, हम अपना किराया वसूलने के बाद 3 महीने बाद इनकी ज़मीन किसानों को वापसी दे देंगे। रुको श्याम, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम कोरे कागज पर अंगूठा लगाने जा रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी जमीन पर ये लोग तुम्हें नौकर बनाकर रखेंगे। आज ये तुम्हारी जमीन किराए पर ले रहे हैं, कल के लिए ये सारी जमीन तुम्हारी हड़प ले जाएंगे। हाँ मुखिया जी, तुम ठीक कह रहे हो, भजाओ इन लोगों को। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे होते हुए ये शहर से आए हुए लोग जमीन नहीं ले सकते। भगाओ इन लोगों को यहाँ से। सुनो दीपक भाई, ये मुखिया ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। सुन मुखिया, आज तो इस वक्त तो हम जा रहे हैं, पर एक न एक दिन इन किसानों की जमीन हम जबरदस्ती लेकर ही जाएंगे। सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। और बेटी, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सब चली है? हाँ पिताजी, बहुत अच्छी रही। पिताजी, क्या मैं खेतों पे घूमने जा सकती हूँ? हाँ जाओ बेटा। ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि कोई भी झगड़ा या विवाद हो वहाँ पर रुकना मत। ऐसा करते हैं तो चलती हूँ, जाकर पिताजी से पूछती हूँ। पिताजी, मैंने अपने खेतों पे कुछ गुंडे देखे थे जो किसान को बहुत मार रहे थे और खेतों के बारे में कुछ बातें भी कर रहे थे। बेटी, तूने ठीक किया, तू वहाँ से आ गई। और उन गुंडों से तूने कुछ कहा तो नहीं? नहीं पिताजी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने कहा था ना कि कोई भी झगड़ा विवाद हो तो उनके लफड़ों में मत पड़ना। बेटी, जरूर वो जग्गा ठाकुर के ही आदमी होंगे और वो बहुत खतरनाक और खूंखार हैं और वो किसी न किसी किसान की जमीन हड़प कर रहेंगे। तो पिताजी, इस बात पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? बेटी, विरोध तो काफी उठाया और किसान लोगों ने खूब जमकर विरोध उठाया, पर जिस किसान ने उंगली उठाई उस किसान को मार दिया गया। बेटी, तुम उन लोगों की बात ना सुनकर अपनी पढ़ाई पर अगर ध्यान दोगी तो फायदे में रहोगी। बेटी, तुम्हारे पेपरों का क्या हुआ? पिताजी, मेरा रिजल्ट आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई।
नमस्कार ठाकुर साहब। कैसा अनुभव? ठाकुर साहब, हम आपके यहाँ एक दारू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, पर एक बीच में एक समस्या आ रही है। ऐसी क्या समस्या आ रही है, हमें बताइए, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। हम ठाकुर किस बात के हैं? दीपक, ठाकुर साहब के लिए मैप दिखाओ। ठाकुर साहब, हमें इस एरिया की सारी ज़मीन चाहिए। इस रास्ते से हम सामान लेके भी जा सकते हैं और लेकर आ भी सकते हैं। इससे हमें हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठाकुर साहब, लेकिन एक समस्या है, बीच में मुखिया जी की ज़मीन आ रही है। अगर हम आपकी ये समस्या हल कर दें तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? अगर ठाकुर साहब आप मेरी समस्या का हल कर देंगे तो मैं आपके लिए पूरे 50 करोड़ रुपये दूंगा। अगर ठाकुर साहब अगर फैक्ट्री खुली तो मैं पूरे आपके लिए 50% का पार्टनर रखूँगा। इतना बड़ा ऑफर? ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, फिर मैं चलता हूँ। राम राम मुखिया जी। कैसा अनुभव ठाकुर साहब? ठाकुर साहब बैठो। बैठो। क्यों मुखिया जी, घर पर आना मना है क्या? नहीं नहीं ठाकुर साहब, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मुखिया जी, आपसे हमें थोड़ा सा काम कराना था। ऐसा क्या काम है ठाकुर साहब? मुखिया जी, इन कागजों पर आपको साइन करने हैं और बकाया किसानों के अंगूठे लगवा लेना। ठाकुर, मुझे पहले से ही पता था कि तुम जमीन के मामले में ही आए होगे। ठाकुर साहब, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा जो तुम सारे गांव वालों की जमीन जबरदस्ती हड़प लो। मुखिया, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस पर साइन कर दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं अपने गांव वालों को धोखा नहीं दे सकता। सुन गब्बार, ये मुखिया ऐसे नहीं मानेगा, मार दे साले में गोली। चल ये ले इसका अंगूठा लगा। चल। भाई, ये इतनी भीड़ क्यों हो रही है और क्या हो गया यहाँ? यहाँ ठाकुर के आदमी आए थे और तुम्हारे पिताजी को मार के चले गए। क्या? पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं आपकी कसम खाती हूँ, आज मैं ठाकुर और ठाकुर के गुंडों को कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चल बता, ठाकुर जग्गा उसके आदमी कहाँ है? कौन है, क्या चाहती है? क्यों भूल गए मुझे अपनी मौत को देखकर? मैंने तुझे जितना कहा है ना, बस उतना कर। मैं नहीं बताऊंगा। बताएगा? नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, फिर जा अपनी मौत से। ठाकुर, जग्गा नहीं, तेरी मौत बोल रही है। कौन है बे? लेकिन मैं तुझे जानता भी नहीं। जब मैं तेरे पास आऊंगी ना, तू खुद पे खुद जान जाएगा कि मैं कौन बोल रही हूँ। ठीक है, आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा पुरानी हवेली पर। ठीक है ठाकुर, फिर मिलते हैं पुरानी हवेली पर। देख ठाकुर, आज मैंने तेरा सब कुछ खत्म कर दिया। क्या क्या कहा?
आखिर तूने मेरा पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। आखिर तू है कौन? याद कर, आज से कुछ समय पहले तूने एक मुखिया की मौत कर दी थी। क्या कहा? मुझे तो कुछ याद नहीं आया। क्या कहा? याद नहीं आ रहा? तो याद कर। हाँ मुझे याद आया, तू उसी मुखिया की बेटी है जो शहर पढ़ने गई थी। हाँ ठाकुर, तूने सही पहचाना। मैं उसी ईमानदार मुखिया की बेटी हूँ जिसे तूने बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया। और सुन ठाकुर, तेरे इस लालच ने मुझे गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। माफ कर दूं? और वो भी तुझ जैसे खूनी को? कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। लो पिताजी, आज मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया। अब तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी।